नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। जोड़ हासिल वाला शाब्दिक प्रश्न। पिछले वर्ग में हमने शाब्दिक प्रश्न आपको बताए थे, उससे संबंधित प्रश्न हल करवाए थे, गृहकार दिया था। उसके आगे अब ये शाब्दिक प्रश्न है, लेकिन थोड़ा इसमें हमको प्रश्न भी बनाना है और प्रश्न हल भी करना है। प्रश्न बनाना है मतलब थोड़ी जानकारी दी गई रहेगी, उसके आधार पर आपको प्रश्न लिखना है और फिर उसको हल करना है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर जोड़ पर आधारित प्रश्न तैयार करो और उन्हें हल करो। अब जानकारी यहाँ पर क्या दी गई है, जैसे अब वृक्षारोपण अभियान 345 लड़के 275 लड़कियां, इतना आपको जानकारी है। वृक्षारोपण अभियान में 345 लड़के हैं और 275 लड़कियां हैं। अब इससे आपको जोड़ का प्रश्न बनाना है, शाब्दिक प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया है। कैसे प्रश्न? वृक्षारोपण अभियान में 345 लड़के तथा 275 लड़कियां सहभागी हुई, तो इस अभियान में कुल कितने बच्चे सहभागी हुए? अब हमको क्या मूल क्या है? लड़के लड़कियां हैं। अब हम कितने सहभागी हुए अर्थात कुल कितने बच्चे सहभागी हुए, ये हमने प्रश्न बना लिया है। अब यहाँ पर प्रश्न लिखा है, अब क्या उत्तर क्या निकालना है? वृक्षारोपण अभियान में बच्चे सहभागी हुए, मतलब कितने बच्चे सहभागी हुए, कुल बच्चे, और उसको हमको उत्तर निकालना है। देखो हम जैसे जोड़ लिखते हैं साधारण, वैसे लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लड़के कितने हैं? 345 और लड़कियां कितनी हैं? 275। अब पूछ लिया कुल। जहां पर कुल या कितने जो भी है, हमेशा ध्यान में रखना, ये शब्द हमेशा आया, कुल कितने, कुल कितने। अब बचे नहीं, पूछा कुल कितने, तो समझ जाने का यहाँ पर कुल कितने पूछा गया है। केवल तो समझ जाना है, मिलाना है, जोड़ना है, एकत्रित करना है। तो हमको दोनों को मिलाना है। किसको? लड़कों को मिलाना है और लड़कियों को मिलाना है। तो 345 लड़के हैं, 275। तब हमको वृक्षारोपण अभियान मतलब कोई कार्य करते हैं सब लोग सामूहिक रूप से, तो एक अभियान का रूप हो जाता है, मतलब सम्मिलित रूप से। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 5 5 10। आपको मालूम है 10 की शून्य होता है, हासिल होता है 1। हाँ, इकाई यहाँ लिख दिया, दहाई यहाँ लिख दिया। अब 7 में 4 में 1 मिला दिया, 5 हो गया, और 5 में 7 जोड़ दिया। नहीं आता है वैसे जोड़ना, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो सबसे बड़ा है उसके आगे जोड़ना शुरू करना है। 7 में 4 जोड़ दो, 8 9 10 11, फिर कितना है? 1 12। 12 के 2 लिख दिया, इकाई, हासिल आया 1। सैकड़े के स्थान पर 1 दे दिया हमने। अब यहाँ पर 3 है, 3 में 2 मिला देंगे, 4 5, फिर कितना बचा? हासिल का 1, 5 और 1 6। इस तरह से हमने यह प्रश्न हल कर लिया है, अर्थात 345 धन 275 जोड़ने पर हमको कितना मिला? 620। कुल बच्चे कितने अभियान में शामिल थे? वृक्षारोपण अभियान में 620 बच्चे। ठीक है, ये तो रहा हमारा पहला प्रश्न जो आपके पुस्तक में दिया है, हल करना है। हमने हल कर दिया। अब उसके बाद में अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनाया जाए? कहानियों की पुस्तकें 50, कविताओं की पुस्तकें 75, ये हमको जानकारी मिली है। हाँ, अब इसको कैसे उत्तर निकालेंगे या प्रश्न कैसे लिखेंगे? तो एक लिख लो अपने मन से, एक ग्रंथालय जहां पर पुस्तक जमा होती है, पढ़ा जाता है, ग्रंथालय में कहानियों की पुस्तकें कितनी? 50 और कविताओं की पुस्तकें
75 तो ग्रंथालय में तो प्रश्न क्या है, कहानियों की पुस्तकें 50, कविताओं की पुस्तकें 75। अब हमने प्रश्न एक जानकारी थी, अब प्रश्न क्या है, एक ग्रंथालय। ग्रंथालय मतलब जहाँ पर हम चाहे अपना घर का हो चाहे विद्यालय का हो, जहाँ पर एक पुस्तकों का पूरा समूह एकत्रित करके रखते हैं पढ़ने वाले पुस्तकों को, तो उसे ग्रंथालय कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठा करके रखते हैं। एक ग्रंथालय में कहानियों की पुस्तकें 50 और कविताओं की पुस्तकें 75। तो ग्रंथालय में कुल दोनों मिलाकर को और बाकी पुस्तकों की चर्चा नहीं, खाली दोनों की, किसकी, कविता और कहानी की। यहाँ पर किसकी है, कविता की और कहानी की पुस्तकें चर्चा की गई है। तो मिलाकर कितनी पुस्तकें होंगी। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, कहानियों की पुस्तकें कितनी, 50, कविता की कितनी, 75। तो कुल मिलाकर मतलब जोड़ना दिया गया है ना। अब 0 में 5 मिला दिया 5, अब 7 5, आप जानते हो 12। तो क्या हो गया, कुल पुस्तकें कितनी हो गई, 125 कुल पुस्तकें। कुल पुस्तकें कितनी हो गई, 125। अब यहां पर दिया है टोकरी में आम 35, अमरूद 45। तो ये जानकारी है, इससे प्रश्न कैसे बनाएंगे। अब एक टोकरी में, अब सीधा मैं प्रश्न बता रहा हूं, एक टोकरी है उसमें आम 35 है और अमरूद के 45। तो कुल फल कितने हुए, या एक टोकरी में दोनों फल मिलाकर के कितने हो गए, ये हमारा प्रश्न की जानकारी के आधार पर है। एक टोकरी है जिसमें 35 फल आम के हैं और उसी में अमरूद के 45 फल हैं, तो उस टोकरी में कुल कितने फल हुए, ये आपका प्रश्न बन गया। इसी आधार पर आपको उत्तर निकालना है, पहले प्रश्न लिख करके। ठीक है, तो हम प्रश्न लिखते हैं तब तक। तो बच्चों ध्यान देंगे, टोकरी में आम 35, अमरूद 45, ये जानकारी। प्रश्न हमने लिखा है, एक टोकरी में आम के, इसके आम के 35 फल तथा अमरूद के 45 फल। तो टोकरी में कुल कितने फल होंगे, टोकरी में कुल फल हमको पता लगाना है कि उस टोकरी में कितने, दोनों को मिलाकर कितने हो गए। तो इसका मतलब क्या, कुल कितने, दोनों को इकट्ठा करके उसको गिन करके हमको लिखना है। ठीक है ना। तो आम के क्या कितना दिया, 35 और अमरूद के 45। कुल के लिए मिलाना पड़ेगा, अर्थात जोड़ दिया। 5 5 10 की 0, हासिल आया 1, दाएं में लिख दिया। 4 और 3 मिला के 7, 7 और 1 8, 80। कुल फल कितने हो गए, 80 हो गए, कुल फल 80। इस तरह से अधूरा प्रश्न दिया है, उसको हम किस तरह से अपने शब्दों में लिख करके और उसको हल कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमने दिया। इसी आधार पर आपको गृह कार्य भी हल करना है और ध्यानपूर्वक, उसमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, खाली दोनों को मिलाना है। उसके आगे एक शब्द अपने को आगे जोड़ करके नया शब्द अपने मन से, और उसको केवल कुल कितने फल हुए, कुल कितनी पुस्तकें हुई, कुल कितने बच्चे थे, ये सब मतलब उसको एकत्रित करना है, जोड़ना है। इससे समझ में आ जाएगा कि हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, इसी तरह गृह कार्य के प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।